गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज सबसे पहले हम देख लेते हैं कृष्ण भक्ति शाखा में। आज क्लास भी अंतिम और कुछ ज़्यादा पढ़ाने के लिए बचा नहीं है। संप्रदाय निरपेक्ष कभी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग मीरा को देख लिए, रहीमदास को देख लिए, रसखान को देख लिए। एक उसमें बच गए हैं नरोत्तम स्वामी। लेकिन हुई क्या थी कि अष्टछाप पढ़ाते समय हमने वल्लभाचार्य और विठल नाथ को पढ़ाया भी नहीं था, और आप लोगों ने उसमें पूछा भी नहीं। पिछली क्लास में से बोल रहे थे सर वल्लभाचार्य रह गए हैं और विठल नाथ। तो आज सबसे पहले हम लोग वल्लभाचार्य और विठल नाथ को देख लेते हैं। उसके बाद अन्य जो कृष्ण भक्ति से संबंधित कवि हुए और उनकी रचनाएं जो महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तत्पश्चात कुछ दर्शन है जो भक्ति काल से प्रश्न बनते हैं कभी कि किस दर्शन के या प्रवर्तक कौन है, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो आज सबसे पहले बात करते हैं वल्लभाचार्य की। आज सबसे पहले बात किसकी हो रही है? वल्लभाचार्य की हो रही है। वल्लभाचार्य और इन्हीं के पुत्र थे विठलनाथ। इनकी बात हम लोग करते हैं। वल्लभाचार्य, इनका जन्म कब हुआ था? वल्लभाचार्य की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चंपारण में। कहाँ हुआ था? चंपारण में इनका जन्म हुआ। निधन कब हुआ इनका? वल्लभाचार्य का इनका निधन हो गया था 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में इनका निधन हो गया। जाति से ये तेलंग ब्राह्मण थे। जाति क्या थी इनकी? जाति इनकी ये तेलंग ब्राह्मण थे। तेलंग ब्राह्मण थे ये। तेलंग ब्राह्मण। इनके पिता का नाम, इनके पिताजी का नाम था लक्ष्मण भट्ट। पिताजी का नाम लक्ष्मण भट्ट। माता, इनके माता श्री का नाम था, माता का नाम मिलता है कहीं? माता का नाम कहीं कहीं एक पुस्तक में सुलक्षणा दिया हुआ था। माता का नाम रहने दीजिए, पत्नी का नाम लिख लीजिए। माता का नाम कंफर्म नहीं है। माता का नाम कौन, ये पत्नी का नाम, माता का नाम तो रहने दीजिए, बाद में लिख लेंगे हम लोग, किसी दिन क्लास में बता देंगे, आज याद नहीं है। पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था मधुमंगल। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था मधुमंगल। इनकी पत्नी का नाम हो गया मधुमंगल। ठीक है, पत्नी का नाम मधुमंगल। पुत्र कौन थे? इनके दो पुत्र हुए थे। पुत्र कितने हुए? तो पुत्र दो हुए। एक तो विठलनाथ थे ही, और एक गोपीनाथ। बड़े थे गोपीनाथ और छोटे थे विठलनाथ। छोटे कौन थे? विठलनाथ। ये हो गई इनके बारे में बात। लिख लिए यहाँ तक? वल्लभाचार्य जन्म 1478 ईस्वी, निधन 1530 ईस्वी। जाति ये तेलंग ब्राह्मण थे। पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट, माता का नाम स्मरण में नहीं है अभी। पत्नी मधुमंगल, पुत्र गोपीचंद और एक पुत्र और थे विठलनाथ। अब इनके बारे में बात तो हम लोग बता ही चुके हैं कि इनकी रचनाओं की संख्या जो है 84 मानी जाती है, और ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। क्या है ये? लिख लीजिए, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। सूरदास प्रवर्तक नहीं है, सूरदास प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। इनकी रचनाओं की संख्या मानी जाती है 84, और इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की रचना की, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी, जो रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जानी जाती है। और एक बात और, वल्लभ संप्रदाय मानता है कि इनकी रचनाओं की संख्या 30 है। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अच्छा, पुष्टि मार्ग की इन्होंने स्थापना कब की? 1492 में। 1492 में इन्होंने, ये बात लिख लीजिए, इन्होंने
1492 में इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। 1492 में इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। ठीक है, रचनाएं देखिए अब इनकी। रचनाएं ज़्यादा नहीं है। पहली रचना इनकी है पूर्व मीमांसा भाष्य। पूर्व मीमांसा भाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य। और दूसरी रचना इनकी है उत्तर मीमांसा भाष्य। उत्तर मीमांसा भाष्य, मीमांसा भाष्य, ये इनकी दो रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी दो रचनाएं अपूर्ण हैं। एक अनुभाष्य, अनुभाष्य को ही कहा जाता है कि यह ब्रह्मसूत्र भाष्य है। इसी रचना का एक नाम है ब्रह्मसूत्र भाष्य, लेकिन यह कैसी रचना है? यह अपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है, अनुभाष्य शुद्धाद्वैतवाद का प्रधान अंग है। अनुभाष्य क्या है? जो अपूर्ण है इनकी, ये शुद्धाद्वैतवाद का अपूर्ण है। अपूर्ण देखिए, अपूर्ण अभी नहीं है। इन्होंने जब लिखा था, कहानी क्या है समझ लीजिए। कहानी यह है कि इन्होंने जब लिखा था तो ये पुस्तक तो लिख डाली, अंतिम के कुछ अध्याय बाकी रह गया। ऐसा माना जाता है कि अनुभाष्य का अंतिम 1.5 अध्याय इनके पुत्र विठल नाथ ने लिखकर इसको पूरा किया था। ऐसा माना जाता है कि अनुभाष्य का अंतिम 1.5 अध्याय वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने लिखकर उसको पूरा कर दिया था। इनके बारे में इतना पर्याप्त है। एक रचनाकार और देख लीजिए इनके पुत्र को। और रचनाएं पूछी नहीं जाएगी, लिखना है तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए। नंबर 3 में रचना का नाम लिख लीजिए, ये सुबोधनी टीका। पूछी नहीं जाएगी, पूछी जाएगी तो यही दोनों पूछी जाएगी, सुबोधनी टीका। और लिख लीजिए नंबर 4 ये तत्वदीप निबंध। तत्वदीप निबंध भी इनकी एक रचना है। और एक रचना और लिख लीजिए, पुष्टि प्रवाह मर्यादा। पुष्टि प्रवाह मर्यादा, पुष्टि प्रवाह मर्यादा। बस पर्याप्त है इतनी। अब इनके पुत्र विठल नाथ को भी देख लीजिए। आज ये अंतिम ही क्लास होगी। वल्लभाचार्य को देख रहे थे और वल्लभाचार्य के बाद इनके पुत्र विठल नाथ जी को देख लीजिए। विठल नाथ का जन्म कब हुआ? नंबर 2, विठल नाथ। विठल नाथ का जन्म कब हुआ? 1515 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ? तो 1515 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। निधन कब हुआ? तो इनका निधन 1585 ईस्वी में हुआ था। 1585 ईस्वी में इनका निधन हो गया। पिता कौन थे? वल्लभाचार्य थे पिता। अभी तुरंत ना पढ़े जी, वल्लभाचार्य। इनके पिता कौन थे? वल्लभाचार्य। और इन्हीं के पुत्र थे गोकुलनाथ। और पुत्र को देखिए, तो पुत्र कौन हुए? पुत्र हुए गोकुलनाथ। गोकुलनाथ इनके पुत्र हुए। विठलनाथ के पुत्र का नाम क्या था? गोकुलनाथ। ठीक है, रचनाएं देखिए। रचनाएं, अगर रचनाओं की बात करें तो नंबर 1 भक्ति, भक्ति निर्णय। एक रचना कौन हो गई? भक्ति निर्णय। नंबर 2 श्रृंगार रस मंडन। श्रृंगार रस मंडन। नंबर 3 ये विद्वन मंडन के नाम से आती है, विद्वन मंडन। विद्वन मंडन। नंबर 4 अनुभाष्य की टीका इन्होंने लिखी थी, अनुभाष्य की टीका। और इनकी एक रचना और लिख लीजिए, सुबोधनी की टीका। इनकी जो
इनके पिता की जो रचना थी सुबोधिनी, उन्हीं पर इन्होंने टीका लिखी थी, सुबोधिनी टीका। बस विट्ठलनाथ भी हो गए समाप्त। तो इस क्लास में वल्लभाचार्य को देख लिए, विट्ठलनाथ को देख लिए, एक रचनाकार देख लीजिए नरोत्तम स्वामी को। नरोत्तम स्वामी नंबर 3, जो छोटे छोटे कवि अब रह गए थे उनको समाप्त कीजिए। नंबर 3 नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी की बात करें तो इनका समय माना जाता है कि विक्रम संवत 1602 के आसपास। अगर इनके समय की बात करें कि समय क्या है, तो इनका समय माना जाता है, जन्म निधन पता नहीं है, समय विक्रम संवत 1602 के आसपास। समय क्या है? 1602 के आसपास। रचनाएं कौन सी हैं? रचनाएं 3 हैं इनकी। एक तो सुदामा चरित्र है, पहली रचना सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र है, चरित्र नहीं, सुदामा चरित्र। नंबर 2 में लिखिए विचार माला है इनकी एक रचना, विचार माला। और नंबर 3 ध्रुव चरित्र, ध्रुव चरित्र। ये 3 रचनाएं इनकी, ये मानी जाती है कि ये इनकी 3 रचनाएं हैं। ठीक है। सुदामा चरित्र की जो रचना इन्होंने की है वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के आधार पर की है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है उसके 10वें स्कंध के आधार पर इन्होंने सुदामा चरित्र की रचना की है, जो वार्तालाप शैली में की गई है। किस शैली में है? वार्तालाप शैली में है। और प्रधान रस इसमें क्या है? किस शैली में है? तो वार्तालाप शैली में लिखित है ये, वार्तालाप शैली। और प्रधान रस कौन सा है? तो प्रधान रस इसमें करुण है। प्रधान रस क्या है इसमें? करुण। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, अपानी परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल से पग धोए। इसी की पंक्ति है। जब इनकी पत्नी, सुदामा की पत्नी बोलती हैं कि आप बताते हैं कि कृष्ण मेरे ईश्वर हैं, मेरे मित्र हैं, तो द्वारिकाधीश हैं, जाइए द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी, आठों झाम ये झक तेरे, जो न कहो कर ये तो बड़े दुख होई हो, कहाँ अपनी गति है रे। ठीक है, द्वारिकाधीश बोलते हैं, सुदामा अपनी पत्नी से बोलते हैं कि जो तुम कहती है अगर नहीं सुनते हैं तो तुमको बहुत दिक्कत होता है, लेकिन ये बताओ कि हम जाएंगे तो हमारे पास उनके लिए अगर मित्र के घर, पुत्री के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। धर्म ये बोलता है कि मित्र के घर, गुरु के घर और मित्र पुत्री के घर, ठीक है, ये तीनों स्थान पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर पुत्री के घर जा रहे हैं, एक पिता अगर अपनी पुत्री के ससुराल जा रहा है तो वहाँ उनको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर आप अपने गुरु से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और अपने अगर मित्र के घर जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो हम मेरे पास लेने का क्या साधन है, क्या लेके जाएं? तो यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसिन पास, पाव शेर चाउर लिए आई सहित हुल्लास। ये बात सुनती है तो इनकी पत्नी अपने पड़ोसन के पास जाती है और पाव शेर चाउर मतलब चूड़ा लेके आती है और एक बोतली में बांध के देती है कि आप चलिए, निकलिए, आप जाइए। तो यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसन पास, पाव शेर चाउर लिए आई सहित उल्लास। आगे है कि सिद्ध करी गणपति सुमरे, बांध दुपटिया खोट, और मांगत खात चले जहां मार्ग वाली बूट। अब ये भगवान गणेश का नाम लेके चल तो दिए अपने मित्र के मिलने, कृष्ण के मिलने। जब पहुंचते हैं, अब पूरी कथा तो इतनी मोटी पुस्तक है, अब पूरा कितना सुनावे आप लोग को। जब वहाँ सुनते हैं तो पहुंचते हैं तो इनको समझ में नहीं आता कि आखिर में द्वारिका में कौन सा घर कृष्ण का है। दीढ़ी चका चौंध गई देखत सुवर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। अब बिनु पूछी कोई न कहे सो न करे बात, द्वारिका से बैठे सब शादी शादी मौन है। देखत सुदामा धाय परो जन गाहे पाए, कृपा करी कहो विप्र कहाँ किन्ह गौन है। अब पूछते हैं कि धीरज अधीर के शरण पर पीर के, बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन है। एक व्यक्ति से पूछते हैं कि बताओ कृष्ण का भवन यहाँ कौन है।
तो बोलता है कि कृष्ण का महल आगे है, जाइए। तो एक भगवान कृष्ण का एक भक्त होता है जो आके बोलता है कि आपसे मिलने आता है। यहाँ पे जो वर्णन नरोत्तम दास ने किया है कि शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को ही बसे के ही ग्रामा, अधोती फटी सी लटी दूपटी अरि पाँव उपासन की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक सह सोचा की वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल के नाम बतावत आपन नाम सुदामा। अब कृष्ण भगवान का दिमाग खुलता है, बोलते हैं सुदामा नाम पाड़े सोनी छाड़े ऐसे राजकाज की गति जाने को। सुदामा का नाम सुनते ही जो कर रहे थे सब छोड़े, बिना पैर का, बिना अपना वस्त्र ठीक किए दौड़ते हैं उसी समय। तो ये बातें सुदामा चरित्र की है, आप लोग पढ़िएगा, अच्छी पुस्तक है, तो पता चलता है कि मित्रता का असली मतलब क्या होता है। तो ये 3 कवि तो हो गए। अब कुछ अन्य कवि भी इस कालखंड के हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए कृष्ण भक्ति, अन्य कृष्ण भक्त कवि, अन्य कृष्ण भक्त कवि और उनकी रचनाएं। ज्यादा नहीं है, बस नाम लिखिए और रचना लिख लीजिए। जैसे नंबर 1 में लिखिए रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी की अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी 2 रचना लिख लीजिए। एक तो लिखिए उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल नीलमणि, एक रचना इनकी कौन सी है, उज्ज्वल नीलमणि। और इनकी एक रचना और है भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु, ये इनकी 2 रचना मानी जाती है। अगले कवि लिखिए जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी की एक रचना आप लोग याद रखिएगा, भगवत संदर्भ, एक रचना मात्र, भगवत संदर्भ, इनकी एक रचना याद रखेंगे। इसके बाद अगले कवि लिखिए नारायण दास। नारायण दास, नारायण दास की कुछ रचनाएं याद रखेंगे। जैसे एक है ज्ञान चौकी, एक रचना इनकी कौन सी है, ज्ञान चौकी। एक रचना इनकी है कृष्णपाल, कृष्णपाल, 2 रचना इनकी याद रखेंगे। एक सत्यपाल भी इन्हीं की रचना, लिख लीजिए सत्यपाल, किनकी रचना है, नारायण दास की। नेक्स्ट चलिए, एक है गुमान मिश्र नंबर 4 में, अन्य कवियों में एक कवि हैं गुमान मिश्र। गुमान मिश्र की रचनाओं की बात करें तो इनकी 2 रचना याद रखिएगा। एक है नैषध चरितम, एक रचना इनकी नैषध चरितम, और एक रचना इनकी याद रखिएगा नैषध चरितम के बाद कृष्ण चंद्रिका, कृष्ण चंद्रिका। कितने कवि हो गए, 4। नंबर 5 में एक महत्वपूर्ण रचना है, पूछा जाता है कृष्णायन, द्वारिका प्रसाद का है, द्वारिका प्रसाद। अन्य कृष्ण भक्त कवि में देख रहे हैं, तो एक रचना द्वारिका प्रसाद की एक रचना है कृष्णायन, कृष्णायन, याद रखेंगे इसको। कितने हो गए कवि, 5। कुछ और हम 2 देखते हैं। 5 के बाद नंबर 6 में आ जाइए, वृंदावन देव, एक कवि थे वृंदावन देव। वृंदावन देव की एक रचना याद रखिएगा आप लोग, वृंदावन देव की गीतामृत गंगा, गीतामृत गंगा इनकी एक रचना याद रखिएगा। और उसके बाद अगले लिखिए रसिक दास, 7वें नंबर पर एक कवि हैं रसिक दास। रसिक दास की भी एक रचना याद रखिएगा, कौन सा, पूजा विलास, पूजा विलास इनकी एक रचना, ये याद रखेंगे।
हो गया। और एक कभी और लिख लीजिए अंतिम, बलभद्र मिश्र। बलभद्र मिश्र, इनकी रचनाएं याद रखिएगा। इनकी दो रचनाएं, तीन रचनाएं। एक है सिख नख, नक्सिक नहीं है, ये इन्होंने लिखा है सिख नख, एक रचना सिख नख है। इनकी दूसरी रचना है दूषण विचार, दूषण विचार। और एक रचना इनकी लिख लीजिए गोवर्धन सतसई टीका, गोवर्धन सतसई टीका। इनकी तीन रचनाएं याद रखिएगा। तो अन्य कृष्ण भक्त कवियों में इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतनी जानकारी पर्याप्त है आप लोगों के लिए। अब प्रमुख दर्शन, प्रमुख संप्रदाय और प्रवर्तक को थोड़ा सा देख लीजिए। आगे देखिए, प्रमुख महत्वपूर्ण है ये भी। प्रमुख दर्शन, दर्शन के बाद संप्रदाय, और संप्रदाय के बाद प्रमुख दर्शन, संप्रदाय और प्रवर्तक लिखिए, और प्रवर्तक, और प्रवर्तक। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें हम लोग लिखते हैं ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें किस दर्शन के प्रवर्तक कौन है, उसका सिद्धांत क्या है, उस सभी चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, पूछी जाती है, सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है एग्जामों में, इसलिए थोड़ा इसको समझिए। सबसे पहले हम लिखते हैं द्वैत, द्वैतवाद। द्वैतवाद किसका प्रमुख दर्शन था, कौन संप्रदाय का? तो द्वैतवाद जो संप्रदाय था वो ब्रह्म संप्रदाय का था। किसका? ब्रह्म संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। नंबर 2, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद किस संप्रदाय से संबंधित था? स्मार्त संप्रदाय से संबंधित था, स्मार्त संप्रदाय से। और इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य, शंकराचार्य। नंबर 3, द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद किस संप्रदाय से है? ये है रसिक संप्रदाय, रसिक, या रसिक को क्या बोलते हैं? सनकादि संप्रदाय, रसिक या सनकादि संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन है? रसिक या सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो निम्बार्काचार्य हैं। निम्बार्का, सॉरी निम्बार्का बोलते हैं, निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य। देखो, रसिक संप्रदाय या ये सनकादि संप्रदाय किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो ये निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। और निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो गए? निम्बार्काचार्य हो गए। आई बात समझ में? नंबर 4, नंबर 4 में एक था विशिष्टाद्वैतवाद। लिखिए, विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद, अगर विशिष्टाद्वैतवाद की बात करें तो विशिष्टाद्वैतवाद किस संप्रदाय से है? ये श्री संप्रदाय से संबंधित है। किसका दार्शनिक मत है? तो श्री संप्रदाय का। और श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य थे।
रामानुजाचार्य। कितना हो गया? 4। नंबर 5 में लिखिए शुद्धाद्वैतवाद। ये सब जरूर याद रखें। शुद्धाद्वैतवाद, अगर शुद्धाद्वैतवाद की बात करें तो किस संप्रदाय से है शुद्धाद्वैतवाद? ये पुष्टि मार्ग से है, वल्लभाचार्य वाली। अभी तुरंत पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हम लोग देखे थे ना, पुष्टि वल्लभाचार्य, उनसे पिछली में देखे थे ना। शुद्धाद्वैतवाद किससे संबंधित है? ये पुष्टि मार्ग से संबंधित है। और पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य थे। पूछा जा सकता है कि वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत क्या था? तो शुद्धाद्वैतवाद था। नेक्स्ट कितना हो गया? 5। नंबर 6 पर आइए। नहीं लिखे हैं, लिख लीजिए। वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग, नंबर 6। नंबर 6 पर लिखिए अचिंत्य भेदा भेदवाद। किसका था? चैतन्य महाप्रभु। अचिंत्य भेदा भेदवाद, अचिंत्य भेदा भेदवाद की बात करें तो किस संप्रदाय से था? गौड़ीय संप्रदाय था। गौड़ीय, गौड़ी में गौड़ी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, कल बताए थे ना कि ये महाप्रभु विद्यापति की पदों को सुनते सुनते, गाते गाते बेहोश हो जाते थे, चैतन्य महाप्रभु। और नंबर 7, नंबर 7 में लिखिए रुद्र संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन थे? अगर सीधा प्रश्न अच्छा आ जाए कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक, तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी हुए थे। कौन हुए थे? विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी। नंबर 8, रुद्र संप्रदाय के बाद सखी संप्रदाय, जिसको हरिदासी संप्रदाय या ठट्टी संप्रदाय कहा गया था। सखी या हरिदासी, और मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया था इसको? टट्टी संप्रदाय। तो सखी या हरिदासी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन थे? स्वामी हरिदास हुए थे। प्रवर्तक स्वामी हरिदास हुए थे। नेक्स्ट बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए थे? जम्बनाथ हुए थे। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए थे? जम्बनाथ। नंबर 10 रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए थे? रामानंद हुए थे। इसमें सभी राम और कृष्ण दोनों से संबंधित सभी संप्रदाय लिखा देते हैं जितने हुए। नंबर 11 रामावत संप्रदाय के बाद लिखिए सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए थे? गुरु नानक हुए थे। गुरु नानक। सिख संप्रदाय के बाद सत्यनामी संप्रदाय। सत्यनामी संप्रदाय, सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए थे? संत जगजीवन दास हुए थे। संत जगजीवन दास। नंबर 13 लिखिए उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए थे? श्रीचंद हुए थे। राम भक्ति शाखा में पढ़ाए भी होंगे आप लोग को श्रीचंद। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया उदासी संप्रदाय 13। नंबर 14 में लिखिए राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे स्वामी हित हरिवंश। स्वामी हित हरिवंश। नंबर 15 निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी
संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी हरिदास निरंजनी हुए थे। कौन हुए थे? हरिदास निरंजनी इसके प्रवर्तक हुए थे। 15 हो गया। अच्छा, भेदाभेदवाद मत किसने दिया था? भेदाभेदवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद नहीं, भेदाभेदवाद, भेदाभेदवाद। तो भेदाभेदवाद के प्रवर्तक कौन थे? भेदाभेदवाद के प्रवर्तक थे भास्कराचार्य। भास्कराचार्य। आगे एगो था अनित्य भेदाभेदवाद के प्रवर्तक कौन थे? वो अचिंत्य है। चैतन्य महाप्रभु वाला जो है वो अचिंत्य भेदाभेद था और ये अनित्य भेदाभेदवाद है। एक लिखिए, अनित्य भेदाभेदवाद। अचिंत्य भेदाभेदवाद के प्रवर्तक जो थे वो चैतन्य महाप्रभु थे। भेदाभेदवाद के प्रवर्तक भास्कराचार्य थे और एक अनित्य भेदाभेदवाद के प्रवर्तक हैं बलदेव आचार्य। कौन है? बलदेव आचार्य। नेक्स्ट लिखिए 18 नंबर में 18 नंबर में लिखिए सत्यपीर संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन थे? सत्यपीर संप्रदाय। सत्यपीर संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो थे हुसैन शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह इनका पूरा नाम था। अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह। हुसैन शाह ये हो गए। और एक लिखिए सत्यपीर संप्रदाय हो गया। एक होता परब्रह्म संप्रदाय, दादू दयाल वाला, भूल गए थे। परब्रह्म संप्रदाय किसकी थे? दादू दयाल। दादू दयाल। परब्रह्म संप्रदाय किसने दिया था? तो दादू दयाल ने दिया था। एक और लिख लीजिए, 19 हो गया तो एक और लिख लीजिए। परनामी संप्रदाय नंबर 20 और लास्ट। परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे प्राणनाथ। प्राणनाथ। इसी के साथ भक्ति काल आप लोगों का आज पूर्ण हुआ और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे किसकी? रीति काल की। तो भक्ति काल की आज मेरे ख्याल से ये 20वीं क्लास होगी और आज हम लोग अन्य कवियों के साथ साथ जो भक्ति काल के प्रमुख दर्शन हुए, संप्रदाय और उसके आचार्य या प्रवर्तक जो हुए उनको भी देख चुके हैं। तो इसके साथ ही भक्ति काल समाप्त होता है और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? रीति काल के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं रीति काल से।